राजस्थान हाई कोर्ट की डिक्टेशन है, 70 शब्द प्रति मिनट रहेगी। लिखो स्टार्ट। नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के प्रारूप के मुताबिक सरकार का इरादा यह है कि दुनिया की बेहतरीन मानी जाने वाली 3-4 हजार विज्ञान पत्रिकाओं का एक मुश्त सब्सक्रिप्शन ले ले और देशवासियों को उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराएं। इसके लिए सालाना 2-3 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसके फायदों को देखा जाए तो यह रकम कुछ भी नहीं है। यह खुली विज्ञान नीति देश के अंदर होने वाली रिसर्चों पर भी लागू होगी। प्रस्तावना यह है कि सरकारी फंडिंग से होने वाली तमाम रिसर्चों का भारत वास्तव में देश के टैक्स पेयर्स ही उठाते हैं, इसलिए इनसे निकलने वाले नतीजों की जानकारी पाने के लिए उन्हें फिर से पैसा भरने की कहना उचित नहीं। लिहाजा सरकारी से होने वाले सभी शोधों से जुड़ी रिपोर्टें लोगों को मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। पैरा। इस नीति का प्रारूप 1 जनवरी को सार्वजनिक करके इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि साल के मध्य तक जरूरी संशोधनों के साथ इस नीति को मंजूरी मिल जाएगी। ध्यान देने की बात है कि अब तक किसी भी देश ने इस तरह की कोई पहल नहीं की है। भारतीय समाज इस दिशा में पहले कदम बढ़ाकर अन्य विकासशील समाजों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता है। इस कदम से न केवल समाज के लोकतांत्रिक मिजाज को मजबूती मिलेगी, बल्कि वैज्ञानिक सोच को लोगों के बीच प्रतिष्ठित करने का काम भी होगा। इससे यह समझ बनाने में मदद मिलेगी कि वैज्ञानिक सोच को लोगों के बीच प्रतिष्ठित करने का काम भी होगा। इससे यह समझ बनाने में मदद मिलेगी कि वैज्ञानिक दृष्टि सिर्फ लैब में बैठकर रिसर्च करने के लिए नहीं होती। पैरा। विरोधी पक्षकार संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री स्वरूप बनर्जी ने यह दलील दी है कि वाद संपत्ति के ऊपर वादी का दावा पूर्णतया गलत है। वादी अभी कथित मूल किराएदारी करार को पेश करने में विफल रहा है और इसकी बजाय उसने इसकी फोटो प्रति पेश की है। यद्यपि उपयुक्त किराएदारी करार को वाद में प्रदर्श संख्या 2 के रूप में चिन्हांकित किया गया है, तथापि चूंकि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उक्त दस्तावेज का कोई साक्षिक मूल्य
नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि उक्त संपत्ति का स्वीकृत किराएदार रघुनाथ कोइरी था और उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त किराएदारी उसके विधिक वारिसों और प्रतिनिधियों को न्यागत हो गई और उनके मुवक्किल उक्त रघुनाथ कोइरी के चचेरे भाई और अन्य नातेदार हैं और इसलिए वाद संपत्ति पर काबिज है। वादी कभी भी वाद संपत्ति का किराएदार और उस पर काबिज नहीं रहा है। अतः उनके अनुसार विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपेक्षित आदेश द्वारा वाद ठीक ही खारिज किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पैरा वर्तमान वाद में वादी ने वाद संपत्ति के ऊपर अपनी किराएदारी साबित करने के लिए कतिपय दस्तावेज फाइल किए हैं, तथापि उक्त दस्तावेज वाद संपत्ति के ऊपर वादी के कब्जे को साबित नहीं करते। समाप्त।